नमस्कार। तीसरा सप्तक अज्ञेय जी द्वारा संपादित कृति है, कविता संग्रह है। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी पहले कवि हैं। इनकी कुछ कविताएं हम बता चुके हैं, कुछ कविताएं और हम बताने वाले हैं, इनका वाचन करने वाले हैं। ये कविताएं अपने में अनूठी हैं, बहुत सरल भाषा में इन्होंने लिखा है। चलिए एक कविता लेके हम आए हैं, नदी तट सांझ और मेरा प्रश्न, यानी कि नदी तट के किनारे की संध्या। कवि क्या प्रश्न करता है ये भी इसी में शामिल है। आह देखो नदी का तट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, किंतु यह तो नहीं है उत्तर उस प्रश्न का जो मैंने किया था, जो कुरेदे जा रहा प्रतिक्षण मन की अतल गहराइयों को। ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने। आह देखो नदी का तट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, किंतु यह तो नहीं है उत्तर उस प्रश्न का जो मैंने किया था, जो कुरेदे जा रहा है प्रतिक्षण मन की अतल गहराइयों को। आह देखो झुक रही है सांझ, सांझ का झुकना मानवीकरण। आह देखो झुक रही है सांझ, आओ इस शिला पर दो घड़ी बैठें। इसे आप छायावाद जैसी रचना कह सकते हैं। आह देखो झुक रही है सांझ, आओ इस शिला पर दो घड़ी बैठें, निहारें टूटती जुड़ती लहरियों को, जो धार के सानिध्य में भी बहुत प्यासी हैं, बहुत असहाय हैं। उन झुरमुटों को जो अंधेरे से लिपट कर सो गए हैं, उस क्षितिज को जो संभाले गोंद में संध्या नखत दो चार चुप झमरा रहा है। किंतु यह भी नहीं है उत्तर उस प्रश्न का जो हृदय को शिला सा चापे हुए है, यानी दबाए हुए है। देखो चुक गई यह सांझ कितनी शीघ्र, चुक जाना यानी पूरी तरह खत्म हो जाना। देखो चुक गई यह सांझ कितनी शीघ्र, गहराया अंधेरा रात घिरने लगी, निश्चित भयावह निस्तब्ध। आओ अब उठें, आओ अब उठें, वापस चलें। एकांत है, वन है, नदी का तीर है, दुर्दांत कोई पशु न हमको सूंघ ले। मैंने सुना है सच कि हिंसक जानवर में प्यास होती है, बहुत ही तीव्र ताजे आदमी के खून की, या कि घर के रास्ते ही घुप अंधेरे में कहीं हम खो न दें। इसलिए आओ उठे वापस चलें हम, इसलिए आओ उठें वापस चलें हम। आह मेरा प्रश्न जिसका विलंबता ही रहा उत्तर, किंतु जो है ग्रस चुका अस्तित्व को संपूर्ण, जैसे नदी झुरमुट क्षितिज अंबर को अंधेरा। तो ये कविता थी नदी तट सांझ और मेरा प्रश्न। अगली कविता है अंतिम दो क्षण, अंतिम दो पल। दो क्षण चुपचाप लिए हाथ में हाथ, दो क्षण चुपचाप लिए हाथ में हाथ, निहारे वन उपवन और तृण, तृण माने घास। दृष्टि बचाएं गरम धूप में नरम दूब पर, दूब यानी घास। देखिए तृण भी घास दूब भी घास, लेकिन दोनों में बारीक अंतर है। तृण में किसी तरह की घास आती है, दूब खास तरह की घास, इसको दूर्बा बोलते थे। दृष्टि बचाएं नरम धूप में नरम दूब पर, बैठे रहें निकट हम किसी ध्यान में, बहुत पास फिर भी उदास डूबे डूबे से। फिर सहसा कस जाएं हाथ कुछ और, डूब से उभर साथ कुछ और पाएं हम तुम अपने को, नरम दूब पर स्वच्छ धूप में दो क्षण और नहाएं। बाहें किसी भरम से पुलकें, होठ नरम हो जाएं, होठ गरम हो जाएं। गहरे हरे नीर से क्षण चंचल हो थिरें, क्षण में रुक जाएं, थिरें। देखो अद्भुत प्रयोग, थिरना यानी रुक जाना। गहरे हरे नीर से, मैंने नीर जैसे जैसे गहरा पानी हरा लगता है और ठहरा जाता है, उसी तरह क्षण चंचल हो थिरें, क्षण भर हम जो है चंचल होकर थिरें। सहज हम फिरें धूप की धारा में, धुल जाएं दो क्षण बैठें। अंतिम दो क्षण चिर कृतज्ञ क्षण के प्रति, अपने प्रति दूर क्षितिज की ओर दृष्टियां चार देखती रहें समर्पित। तो ये थी कविता जिसका शीर्षक था अंतिम दो क्षण। अगली कविता है नई बरसात।
सुप्त जल जो कुनमुनाता था, सुप्त जल जो कुनमुनाता था, झकोरों के सहारे सर उठाता था, देखता था अचानक सम्मुख अड़े गिरि को, गिरि यानी पहाड़। सुप्त जल जो कुनमुनाता था, झकोरों के सहारे सर उठाता था, देखता था अचानक सम्मुख अड़े गिरि को, क्षुब्ध होता था, थपेड़े मारता था, फिर लजाकर हार कर शायद स्वयं से लौट जाता था। शांत जल जो अपरिमित लघु लघु प्रयत्नों की थकन से चूर होता था, सरोवर के हृदय में दुबक कर चुपचाप सोने के लिए मजबूर होता था। अंध जल जो निपट सीमाबद्ध मणिधर सा भूविभर में रेंगता था, मौन बाहर के विपुल विस्तार में निज को समर्पित रिक्त करने से बहुत भयभीत, आज सहसा इस निमिष में, इस नई बरसात में पा इन चतुर्दिक के उमड़ते बादलों का, निर्झरों का, विपुल सोतों का, सरित का नीर झंझावात में करके विखंडित शैल का ध्रुव गर्व सबको धो गया है, और भूखा नग्न तन नूतन तरलता से विमंडित हो गया है। विमंडित माने होता है सर जाना है? ये नई बरसात में होता है, माने जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक साधारण चीज में कैसे बिंब तलाश लेते हैं। चाहता हूं, अगली कविता है चाहता हूं। चाहता हूं यही तो अंतिम मिलन, जिससे कि तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी याद में, तुम में, सरल विश्वास में, रस में, तुम्हारे प्राण में मैं रह सकूं, जिससे कि दूरी की व्यथा का दाह कर दे भस्म हमें वह सभी कुछ वर्जना आसक्ति कुंठा, जो तुम्हारे साथ है पर सच नहीं है, जो तुम्हारे साथ है पर सच नहीं है। चाहता हूं मैं इसी से यही चुंबन हो स्मरण अंतिम चिरंतन। ये कविता थी चाहता। अगली कविता है विदा के क्षणों में। जब विदा होते हैं तो उस पल क्या होता है। प्रथम क्षणों का चित्र शांत ताल जल में, ताल यानी तालाब। प्रथम क्षणों का चित्र शांत ताल जल में, फेंकी गई कंकरी से बूंदों का उछलना, लहरों पर लहरों का वृत्ताकार फैलना, रह रहकर बेला से टकराना, टूटना, और इन अंतिम क्षणों का यह सहज वृत्त, तन का यूं बढ़ी हुई बाहों में सिमटना, जैसे स्वयं मेरी ही जैसे स्वयं मेरे ही ममतालु बालिका हो। ये मैंने पहली बार पढ़ा, ममतालु ममता भरी। और इन अंतिम क्षणों का यह सहज वृत्त मैंने घेरा, तन का यूं बढ़ी हुई बाहों में सिमटना, जैसे स्वयं मेरी ममतालु बालिका हो, मेरी कामना की सुता मुझ पर समर्पिता। सुख तो अनेक दिए पर्वत पगडंडी ने, सुख तो अनेक दिए पर्वत पगडंडी ने, प्रसन्न फूल झरने अरण्य घन घाटियां, प्रफुल्ल खग अभिनव अरुणोदय अनुरंजित नभ, दुख भी अनेक पथरीला पथ चढ़ाइयां, थकान हिमपात शीत आंधियां अकेलापन, परंतु मन विराट जिस सुख का अन्वेषी था, विराट दुख जिसका सखा है, नित्य सहचर है, तुम्ही ने दिया सहकर इस निपट प्रवासी को, तुम्ही ने संचरित किया क्लांत रिक्त धमनी में अजस्र नव उष्ण रक्त, रूप रस गंध स्पर्श प्यासे अभ्यंतर को। देखो इनको अगर पढ़ो ना तो शब्दकोश की वृद्धि भी होती है। कहते हैं परंतु मन विराट जिस सुख का अन्वेषी था, ब्रैकेट में लिखते हैं विराट दुख जिसका सहचर है, नित्य सहचर है, सखा है। तुम्ही ने दिया सहकर इस निपट प्रवासी को, तुम्ही ने संचरित किया क्लांत रिक्त धमनी में अजस्र नव उष्ण रक्त, रूप रस गंध स्पर्श प्यासे अभ्यंतर को, तुम्ही ने अनायास ही दी अटूटी वह आत्म तृप्ति, खोल दिए जिसने सब वातायन मन के कपाट, सभी अवरुद्ध वासना की कारा के, विमुक्त किया अंधतम सन्निविष्ट यायावर आत्मा को, विदा के निमेषों की मूक निर्निमेष चितवन से, तुम्ही ने दी शिखवती अग्रगामी स्पष्ट दृष्टि। जाता हूं अदम्य हिम, देखो यहां पे लिखा है शिखवती,
या शिखावती भी हो सकती। शिख तालव्य सा, शिख यानी चोटी, शिख यानी शिखा, शिखर, शिखवती, देखिए लिखा ना शिखवती दृष्टि, यानी जो ऊपर की तरफ जाती हो। तुम्हें यदि शिखवती अग्र, ये कई प्रयोग इन्होंने किया है। एक तो मैंने अभी बताया आपको ममतालु, इधर इधर मैंने कहा ये शिखवती अग्रगामी स्पष्ट दृष्टि, ये सब अद्भुत प्रयोग है। शिखवती अग्रगामी स्पष्ट दृष्टि, जाता हूं अदम्य हिमखंडों के रहस्य पट खोलने को, अदम्य पथचारी इन चरणों को तोलने को, आगे अब जाता हूं, आगे अब जाता हूं। ये थी कविता विदा के क्षणों में। इनकी अगली कविता है सैलानी। ठीक है, इसमें ढेर सारी कविताएं हैं, सैलानी हम बता देते हैं, फिर आपको अगले भाग में बताएंगे। कौन सागरों तटों, किन चट्टानों, किन द्वीपों में इस जहाज को जाना है, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि रहा अपना तो हरदम केवल मुसाफिरी बाना है। यदि जहाज यह कई जलों पर चिन्हित करता, जुटती मिटती पथ रेखाएं कई कई ज्वारों को सहकर राह बनाता, आज वहां बहकर आया है, यदि यह आकर टकराया है ऐसे गीले शर्मीले तट से, यदि इसने लंगर डाला है आज यहाँ पर, यदि इसके स्वागत में क्षण भर दीप मनोहर मुस्काया है, तो कृतज्ञ ही हो सकता हूं मैं उसके प्रति, शिरोधार्य ही कर सकता हूं स्वागत की मुस्कान क्षणिक यह दे सकता हूं, बदले में सैलानी हूं बणिक नहीं हूं। बणिक माने व्यवसायी। यदि यह जाकर भिड़ जाएगा कल परदेशी, यदि यह जाकर भिड़ जाएगा कल परदेशी काली भूरी चट्टानों से, यदि यह अड़ जाएगा उथले अनजाने पानी में धंस कर, यदि यह उज्जवल हिमखंडी की गति को बेधक समीपता को कल पहचान नहीं पाएगा, यह टकराएगा उससे टूटेगा डूबेगा, तो भी क्या उस कल के आने पर वह सब कुछ सह लूंगा, और अधिक क्या कह सकता हूं, सैलानी हूं बधिक नहीं। देखो उन्होंने कहा बड़िक नहीं हूं बधिक नहीं हूं। देखो ये नई कविताएं जो मुक्त छंद है इनमें भी लय होती है, तो इनको पढ़ने की लालच लगती है ना, कि अभिव्यक्ति कितनी प्यारी थी इनकी। एक और सुन लीजिए, समानांतर लकीरें। मैं अभी तक भी न छू पाया तुम्हें, मैं अभी तक भी न छू पाया तुम्हें, क्योंकि ढह पाई नहीं अब तक हमारे बीच की कुछ भीतियां, यद्यपि बहुत झीनी पवन सी क्षीण अपरिचय सी, अपरिचय की एक थी वह ढह चुकी है, कर चुकी है दृष्टि को छू दृष्टि, कर चुकी है दृष्टि को छू दृष्टि। अच्छा वाह, परिचय खूब अब पर अभी है और भी जैसे कि कायरता, कि आत्मा की अटल जो मांग तुम बस खोजती रहती उसी से भागने की राह, और संशय या कि पीपर पात सा चल रहा है पुरुष मन, और भय जग क्या कहेगा क्षुद्र जग, और शायद आप और शायद पाप के, क्योंकि केवल ग्रंथि बंधन दंभ ही है, पुण्य की ध्रुव माप जय हो धन्य। तो यही हो ओ सती, तो यही हो ओ सती, तो क्यों नहीं छू पाए तुमको ओ अछूती, पुण्य मेरे स्पर्श का अंगार, तो सदा चलती रहो तुम, तो सदा चलती रहें ये स्वप्न, तो सदा चलते रहें ये स्वप्न, तो सदा चलता रहूं मैं, ये समानांतर लकीरें 3 शायद 4। देखिए कितना गहरा चिंतन है। एक और देख लीजिए, आशीष। आशीष यानी आशीर्वाद, तो आशीष लिखा है उन्होंने। नहीं याचना मैंने की थी, नहीं कभी कुछ भी चाहा था, किया समर्पित सहज भाव से, तुमने जब जो बस उसको ही स्वीकारा था। नहीं याचना मैंने की थी, नहीं कभी कुछ भी चाहा था, किया समर्पित सहज भाव से, तुमने जब जो बस उसको ही स्वीकारा था। बस उतना ही था जो सुख था उज्जवल सुंदर, अपना अपने हित से भी प्रियतर, इसीलिए तो भोग्य नहीं माना था उसको केवल थाती, इसीलिए तो अंतिम इस क्षण तुमको यह उपलब्धि सौंपते, मन में कोई झिझक नहीं है, शेष नहीं है कोई उलझन, दुख है केवल कब विमुक्त था वह काया से, धूप लिपि धरती पर चर्चित छायाओं सा, छायाएं जो होती जाती गहन दीर्घतर, जैसे जैसे धूप निखरती धूप सिमटती, जाओ साथी
जाओ साथी पथ पर तुमको जावक अर्पित चरण तलों की रहे देखता यह सुख मेरा। शत शत शंख पुष्पियों साधुबों में खिलकर धारण करता रहे गर्भ से दृढ़ चरणांकन। जाओ साथी, जाओ साथी, शक्ति बने या हम दोनों की वर्षा में कोटर में, वर्षा में यानी कोटर यानी जो पेड़ के अंदर छेद होता है, वर्षा में कोटर में डूब के आहत खग यानी पक्षी की अपलक चितवन आशीष मेरी। इसको फिर से सुनो, बड़ा प्यारा है। नहीं याचना मैंने की थी, नहीं कभी कुछ भी चाहा था, किया समर्पित सहज भाव से तुमने जब जो बस उसको ही स्वीकारा था। बस उतना ही था जो सुख था उज्जवल सुंदर, अपना अपने से भी प्रीतर, इसीलिए तो भोग्य नहीं माना था उसको केवल थाती। इसीलिए तो अंतिम इस क्षण तुमको यह उपलब्ध सौंपते मन में कोई झिझक नहीं है, शेष नहीं है कोई उलझन। दुख है लेकिन कब वियुक्त था वह काया से, धूप लिपि धरती पर चर्चित छायाओं सा। छायाएं, चर्चित माने होता है ना लिपा पुता, युक्त। धूप लिपि धरती पर चर्चित छायाओं सा, छायाएं जो होती जाती गहन दीर्घतर, जैसे जैसे धूप निखरती धूप सिमटती। जाओ जाती पथ पर तुमको जावक अर्पित, जावक कुसुम फूल अर्पित करते हैं, जावक अर्पित चरण तलों की रहे देखता यह सुख मेरा। शत शत शंख पुष्पियों साधुबों में खिलकर धारण करता रहे गर्व से दृढ़ चरणांकन। जाओ साथी शक्ति बने यह हम दोनों की वर्षा में कोटर में डूब के आहत खग की अपलक चितवन आशीष मेरी। है ना अद्भुत? ठीक है, इनकी एक कविता और देख लीजिए। जब सभी देवता मिले प्रभु की खोज, कविता का शीर्षक है प्रभु की खोज। जब सभी देवता मिले मुझे ऐंठे ऐंठे, जब सभी मिले पत्थर प्रभु बेदिल बेजबान, जब सभी छिपाकर मुंह मंदिर में जा बैठे, जब सब पर छाया क्षुद्र पूजकों का वितान। फिर से देखो, जब सभी देवता मिले मुझे ऐंठे ऐंठे, जब सभी देवता मुझे मिले ऐंठे ऐंठे, जब सभी मिले पत्थर प्रभु बेदिल बेजमान, जब सभी छिपाकर मुंह मंदिर में जा बैठे, जब सब पर छाया क्षुद्र पूजकों का वितान, तब मैंने देखा ढूंढ ढूंढ कर आसमान, तब मैंने देखा ढूंढ ढूंढ कर आसमान। मुझको कोई भगवान वहां भी नहीं मिला, अक्षर अक्षर पढ़कर देखा पोथी पुराण, मुझको कोई संधान वहां भी नहीं मिला। गंगा की गहरी धारा में बस इसीलिए सब ध्यान ज्ञान का मल धो आया मैं ज्ञानी। ठीक, अक्षर अक्षर पढ़कर देखा पोथी पुराण, मुझको कोई संधान वहां पर नहीं मिला। अक्षर अक्षर पढ़कर देखा पोथी पुराण। वाह, गंगा की गहरी धारा में बस इसीलिए, गंगा की गहरी धारा में बस इसीलिए सब ध्यान ज्ञान का मल धो आया मैं ज्ञानी। जिससे मेरी यह खोज बहुत निश्चिंत जिए, जिससे पा जाऊं कोई ईश्वर इंसानी। प्रभु जो बाहों में उलझ झूमने वाला हो, प्रभु जो बाहों में उलझ झूमने वाला हो, जो कहे सुने कुछ जी की कांधे शीश टेक, जो इन गीतों का प्यार चूमने वाला हो। मैं खोज रहा हूं अपना वह प्रभु मात्र एक, मैं खोज रहा हूं अपना वह प्रभु मात्र एक। कमाल की बात। ठीक है, इनकी कुछ कविताएं और हैं जो हम अगले भाग में पूरा कर देंगे। यहीं विराम लेते हैं। नमस्कार, जय।